हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना sp3d हाइब्रिडेशन, जो अपनी हाइब्रिडेशन की सीरीज चल रही है उसी का अगला लेक्चर। और इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इस लेक्चर के बाद अगले वाले में। और हम ये भी सीखने वाले हैं सर, अगर हमारे पास कोई भी कहीं से भी कैसा भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए उसमें हम हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे। बहुत आसान तरीका है। एक से ज़्यादा ट्रिक्स आपको बताऊंगा उनको सॉल्व करने की, जो कि आप विद इन 10 सेकंड 5 सेकंड में आराम से निकाल दोगे कि सर हाइब्रिडेशन इसका ये है, ज्योमेट्री इसकी ये है, शेप इसकी ये है। सारी चीज़ हम निकालना सीखेंगे। इसको और ख़त्म कर लेते हैं अपने कंसेप्चुअल पार्ट को, उसके बाद हम सारी चीज़ें एकदम से करेंगे। ठीक है ना। चलिए ठीक है, हमारा अगला अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें sp3d हाइब्रिडेशन। सर इसके नाम से हमें पता चल रहा है sp3d3। सर इसके नाम से हमें पहले पढ़ चुके हैं। हम क्या पढ़ चुके हैं सर? पहले से हम इतने दिन से पढ़ ही रहे हैं और कर क्या रहे हैं। इसमें हमें क्या है, एक एस है, 3 पी है, 3 डी है। बिल्कुल सेम उसी तरह से सर हमारे किसी भी एटम की एक एस आएगी, 3 हमारे पास पी आएंगी, 3 हमारे पास डी आएंगी, और ये हमारी कितनी होगी, 3 और 3 6 और 1 7। यार सर 7 ऑर्बिटल्स बनेंगी। तो सर उन 7 ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा? उनका नाम होगा sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हम पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। हर लेक्चर में यही जाना है। जैसे जैसे उसमें जो भी हाइब्रिडेशन होता है उसके अगर में लिख दीजिए। सर sp3d हाइब्रिडेशन, sp3d3 हाइब्रिडेशन क्या होता है? इसमें हमारे पास एक s होती है, 3 p होती है, 3 d ऑर्बिटल होती हैं। कितनी होगी सर? 7 जब आपस में मिक्स होंगी तो मिक्स होने के बाद कितनी ऑर्बिटल बनाएंगी सर? 7 ही बनाएंगी। जितनी मिक्स होती है उतनी ही बनाएंगे। उन ऑर्बिटल को हाइब्रिड ऑर्बिटल कहा जाता है। उनमें हर ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ही होगा। सर हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जितनी बनेगी, कितनी बनेगी? 7। सर 7 की जितनी है सबकी एनर्जी सेम होगी। सबकी एनर्जी क्या होगी? सेम। सबकी शेप भी क्या होगी? सेम। सबकी शेप देखने में एक जैसी, सबकी एनर्जी एक जैसी, सबका साइज भी क्या होगा? हमारा सेम ही होगा। सर सबकी शेप, साइज, एनर्जी सब कुछ क्या होगा? इक्वल होता है। यही होता है हमारा क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इतनी बात तो समझ में आ गई। सर एक और चीज हमारे पास में हमने पढ़ रखा है, एस में तो एक ऑर्बिटल होती है, पी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होती है, डी में हमारे पास 5 होती हैं, और एफ में हमारी 7 ऑर्बिटल्स होती हैं। सर एस में हमें समझ में आ रहा है, सर एस की एक ऑर्बिटल है तो हम बोल सकते हैं सर एस की ऑर्बिटल तो ऐसी होगी। ठीक है सर। पी में हमारे 3 ऑर्बिटल कौन कौन सी होती है? सर पी एक्स होती है, पी वाई होती है, पी जेड होती है। तीनों आगे मिक्स हो गए। ठीक है। अब आती है डी ऑर्बिटल। सर डी में तो हमारे पास में होती है सर कितनी ऑर्बिटल्स होती है? डी में होती है 5 ऑर्बिटल्स, है ना। 5 होती है तो 5 में से हमें यहाँ पर कितनी आनी है? सर यहाँ पर आनी है केवल 3 ऑर्बिटल। उन 5 में से 3 कौन कौन से आते हैं ये डिसाइड करता है इसकी एक्चुअल में इसकी ज्योमेट्री क्या होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 3 ऑर्बिटल कौन कौन सी आती है? एक आती है हमारे पास डी जेड स्क्वायर, जो कि एक्सिस बनाती है। बाकी जो ऑर्बिटल इसमें इंक्लूड होती हैं वो होती है एक्स वाई प्लेन वाली। यानी एक तो इस तरह से डी जेड स्क्वायर हो गया, तो एक्स और वाई इस तरह से प्लेन होंगे, तो डी जेड स्क्वायर आ गया। दूसरा एक्स वाई प्लेन में कौन कौन सी होती है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई। कुल मिलाकर कितनी ऑर्बिटल होगी सर? 3। इसके बाद डी वाई जेड और डी जेड एक्स, वो इस हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है ना। चलिए इतनी हम बात समझ लेते हैं। सर sp3d3 में हमारे पास एक s हो गई, 3 p हो गई, 3 d ऑर्बिटल हो गई, ओवरऑल हो गई 7। और जी 7 की 7 आपस में मिक्स होंगी। मिक्स होने के बाद न्यू ऑर्बिटल बनाएंगी। कितनी बनाएंगी सर? 7 बनाएंगी। उनको हम क्या बोलते हैं? sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है, जिनकी एनर्जी, शेप, साइज सब क्या होगा? सेम। चलिए सर इतनी बात हमको समझ में आ गई। आ गई तो एक बार इनकी ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री बना लें। चलो ठीक है। हमने कहा था सर एक ऐसा ऑर्बिटल ऐसे ऐसे होती है, स्फेरिकल होती है। बिल्कुल होती है सर। इसके बाद क्या होती है? हमारी 3 पी ऑर्बिटल होंगी। एक हम पी एक्स, एक हो जाएगी पी वाई। पी वाई को चलो इस तरह से दिखा देता हूँ थोड़ा सा, पी वाई। और एक हो जाएगी हमारे पास पी जेड। पी जेड को हम इस तरह से दिखा देते हैं, है ना। उसके बाद में एक हो जाते हैं डी। डी की कितनी? 3 है। डी जेड स्क्वायर कैसे होती है? कुछ इस तरह से, इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। और एक होती है हमारे पास कौन सी? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये अलोंग द एक्सिस होती है। क्या होती है? डबल नंबर होती है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक होती है हमारे पास कौन सी? एक होती है हमारे पास लास्ट डी एक्स वाई, जो कि हमारी बिटवीन द एक्सिस होती है। एक ये और दूसरी ये। यहाँ पर एक्सिस का भी आप ध्यान रखेंगे
क्या, यहाँ पर तो ये एक्स एक्सिस होगी, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, हमारी जेड एक्सिस होगी, है ना। इसमें कोई एक्सिस पे नहीं होती, ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग होता है। यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई मानेंगे, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई मानेंगे। तो ये अलॉन्ग द एक्सिस है, यानी एक्सिस पर है, इसलिए डी जेड एक्सिस का माइनस वाई स्क्वायर, और ये बिटवीन द एक्सिस है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं डी एक्स वाई। ठीक है सर, हमारे पास कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 7 होगी, और ये 7 की 7 ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगी सर, मिक्स करेंगी, और मिक्स करने के बाद कितनी ऑर्बिटल बनाएंगी, 7 बनाएंगी। सर उन 7 ऑर्बिटल्स कैसे होंगी वो, सर उन सब ऑर्बिटल्स की जो शेप होगी वो किस तरह से होगी, जिनमें एक लोब छोटा होता है और दूसरा क्या होता है, बड़ा, इस टाइप से। इसको क्या नाम दिया जाएगा सर, इसको हम बोल देते हैं एस, एक एस है, 3 पी है P3, 3 डी है D3, sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल इसको बोला जाता है sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये 7 बनेंगी, सबका सारे के सारे दिखने में ऐसे होंगे, साइज इनका यही होगा, शेप इनकी यही होगी, एनर्जी भी सबकी बराबर होगी। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई। अब सबसे बड़ी आती है सर इसको अरेंज कैसे करते है ना, अरेंज कैसे करेंगे। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो एक्चुअल में आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कैसी होती है, क्योंकि हो सकता है कि आपको थोड़ी अजीब लगे, सर ये क्या बना रहे हो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको करने की। देखिए हमारे पास में क्या होंगी, 5 ऑर्बिटल हमारे एक प्लेन में होते हैं। किस में होती है हमारे पास, 5 ऑर्बिटल हमारे एक प्लेन में होती है। यहाँ पर हम बना सकते हैं या नहीं, देखिए कोई बात नहीं, यहाँ से नहीं, ठीक। देखिए 5 ऑर्बिटल हमारे एक प्लेन में होती है, मैं कुछ इस टाइप से बनाता हूँ, 1 2 3 4 5। ऐसा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। ये 5 एक्चुअल में एक प्लेन में होती है, और प्लेन में आपको कुछ इस टाइप से दिखा देता हूँ, जैसे पेंटागन होता है उसी बेस पर। ये हो गया हमारा एक पेंटागन, ठीक है। थोड़ा सा समझेंगे, जैसे हमने इससे पहले टीवीपी समझा था और ऑक्टाहेड्रल भी समझा था। टीवीपी में क्या थी, प्लेन में 3 थी, है ना, 1 2 3। इस बार कितनी हो जाएंगी, प्लेन में 5। टीवी में 3 थी, ऑक्टाहेड्रल में 4 प्लेन में थी, इस बार हमारी कितनी 5 प्लेन में होती। हमारे पास ऑर्बिटल होती कितनी, हमारे पास 7, 7 में से 5 हो गए प्लेन में। अब इनमें से एक ऑर्बिटल हमारी होती है ऊपर की साइड प्लेन से, एक होती प्लेन से नीचे की साइड। बस यही आपको ध्यान रखना है। सर बीच में हमारे पास एक एटम है, इसके पास हमारे पास 7 ऑर्बिटल, अरेंज कैसे होंगे, एक ऑर्बिटल ऊपर आएगी, ये आ गई सर ऊपर की साइड, एक ऑर्बिटल हमारे नीचे आएगी सर आगे, बाकी कितनी बची 5। 5 कैसे होंगी प्लेन में, 1 2 3 4 5। आज मॉडल नहीं है तो उसकी वजह से समझा नहीं पा रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये हो गया। अब इस पर हमें क्या करनी है सर, ऑर्बिटल बता नहीं किस तरह से होंगे। तो एक ऑर्बिटल तो ये हो जाएगी, दूसरी ये, है ना, तीसरी ये, चौथी ये, और 5वीं ये। ये किस में होगी सर, ये होगी प्लेन वाली ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। अब आउट ऑफ प्लेन को चलो कलर चेंज करके दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारी एक आउट ऑफ प्लेन हो, मतलब 5 हमारी किस में थी, 5 हमारी थी प्लेन में, और एक प्लेन से ऊपर एक प्लेन से नीचे, बस यही हमें बताना था। चलिए एक बार और हम इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, इन वालों को हटा देता हूँ और ऑर्बिटल से मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। जैसे ये है, यहाँ से कर दिया, इसको यहाँ से कर दिया, इसको यहाँ से कर दिया, इसको यहाँ से कर दिया, और इसको यहाँ से कर दिया। आपको शायद नजर आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है। देखिए मैंने किया ये है कि मेरे पास में 5 ऑर्बिटल हैं जो एक प्लेन में है, दिखाई दे रहा है आपको। ये जो येलो कलर से मैंने आपको दिखाई है वो 5 ऑर्बिटल एक प्लेन में है, और जो मैंने अदर कलर में दिखाई है ब्लू में, वो एक प्लेन से ऊपर है और प्लेन से नीचे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मैं देख पा रहा हूँ, शायद क्लियर दिख रहा है। ये हमारा क्या है, 5 ऑर्बिटल प्लेन में, एक प्लेन से ऊपर है एक प्लेन से नीचे है। सर इसमें कितनी ऑर्बिटल होंगी, 7 होंगी। अब इस ज्योमेट्री को नाम क्या बोला जाता है, बात ये आती है सर, ठीक है। इस ज्योमेट्री का नाम देख लेते हैं। अगर मैं इसके नाम की बात करूं, इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो क्या होगी सर, क्योंकि ज्योमेट्री के बिना तो काम चलना नहीं, इसलिए मैं ज्योमेट्री का नाम पता होना बहुत जरूरी है। तो देखिए 5 पेंटागन हो, पेंटागन के ऊपर से एक कौन लगा है, एटम। अगर मैं उसको पेंटागन से आके जोड़ देता हूँ, एक पिरामिड बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर। पेंटागन पर पिरामिड बन रहा है, एक ऊपर से बन रहा है, ठीक है सर। अगर मैं पेंटागन के नीचे से एक लगा रखा है,
तो एक पिरामिड तो नीचे से बनेगा। इसका मतलब सर पेंटागन पे कितने पिरामिड बने? दो। दो को बोलते हैं सर बाई। इसका मतलब क्या हो गया? पेंटागोनल 1 2 बाई पिरामिडल होगी। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी हमारी सर पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या हो जाएगी इसकी? बाई पिरामिडल। इसकी ज्योमेट्री हो जाती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसको शॉर्ट में हम पीबीपी बोल देते हैं, पीबीपी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल किसको बोल रहा हूं मैं। मतलब मैंने क्या कर रखी है, 5 ऑर्बिटल है जो प्लेन में रखे हैं, एक प्लेन से ऊपर है, एक प्लेन से नीचे है। दैट्स व्हाई इसको हम बोलेंगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई भी चीज ऐसी दिक्कत वाली पैदा नहीं हुई होगी। अगर आपने पहले से यानी लास्ट लेक्चर्स कर रखे तो ये चीजें बहुत आसान लग रही होंगी आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर बात तो ये आती, चलो ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल लेके इसको बिल्कुल क्लियर हम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। पर एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका? IF7 का। IF7 एक आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन लगी है। IF7 इसमें सेंट्रल एटम कौन है? आयोडीन। सेंट्रल एटम का ही हम क्या करते हैं? हाइब्रिडेशन होता है। तो आयोडीन का अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, आई थिंक इसका जो एटम नंबर होता है वो कितना होता है? 53। ठीक है ना, इसका एटम नंबर 53 होता है। अगर मैं इसका क्या करता हूं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करता हूं, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कंप्लीट करने की जरूरत नहीं, इसका करना है हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना है बस। क्या देखना है? लास्ट इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं आयोडीन कहाँ आता है? सर आयोडीन अगर मैं पीरियोडिक टेबल का हमने पहले भी कर चुके हैं, आप ट्रिक्स जो भी है पूरी पीरियोडिक टेबल की आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, वहां पर बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं, ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनिशन। सॉरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनिशन। ठीक है ना, ये हमारे कौन होता है? ये 17 ग्रुप में आते हैं। कौन से ग्रुप में आता है? 17 में। इसको हम हैलोजन्स बोलते हैं। तो इन सब में जितना फ्लोरीन एटम में हमारे क्या होंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हीं सब में होते हैं। अगर मैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो फ्लोरीन में इनमें सब में कितने होते हैं? 7। सब में 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने भी होते हैं इनमें सब में कितने होते हैं? 7। चाहे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कोई भी हो इस ग्रुप का। सही है। तो इनका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है NH2 और NH2 NP5। ये होता है हमारा। इसमें n की वैल्यू हमारी कितनी होती है? सेकंड पीरियड में आता है, ये हमारा थर्ड में आता है, ये हमारा फोर्थ में आता है, ये हमारा फिफ्थ में आता है, ये हमारा सिक्स्थ में आता है और ये हमारा सेवंथ पीरियड। किसकी बात कर रहे हैं सर? हम बात कर रहे हैं किसकी? आयोडीन की। आयोडीन किस में आ रहा है सर? आयोडीन आ रहा है हमारा किस में? फिफ्थ पीरियड में। तो फिफ्थ में आ रहा है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा सर NH2 NP5 का मतलब क्या है? 5s2 5p5। बस इतना करना। चलिए अब इसको हटा देते हैं। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया यहाँ से कैसे करना है। तो 5s2 5p5 हो गया। इसके बाद सर 5d होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? 5d होगा यहाँ पर, और 5d में बट इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होगा। चलिए यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन फिल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास s में एक ऑर्बिटल होती है, p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होती है, d में हमारे पास कितनी होती है? 5 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते। इलेक्ट्रॉन भरे? बिल्कुल भर दीजिए सर। इसमें कितने हैं? s में 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दिए। p में कितने? 5 1 2 3 4 5 डन। d में तो सर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट है सर। किसकी है ये? आयोडीन की। लेकिन जब आयोडीन के पास में आएगा फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन, आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन, दोनों आएंगे पास में, तो दोनों में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट से कहां चले जाते हैं? हायर एनर्जी स्टेट में। और यहाँ पर आयोडीन से सर बैलेंस कितनी है? 7। मतलब 7 बॉन्ड बनाना है फ्लोरीन के साथ। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एक ही इलेक्ट्रॉन मेरे को अनपेयर्ड दिख रहा है। इसका मतलब 7 करने के लिए मुझे 7 अनपेयर्ड चाहिए, और 7 अनपेयर्ड होने के लिए तो मुझे ट्रांजिशन कराना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हम ट्रांजिशन कराते हैं सर। पहला 1s से जाएगा d में। अगर 1s से d में गया, चलो करके देखते हैं साथ के साथ, है ना। चलिए यहाँ पर मैंने किया सर, यहाँ पर कितना बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा 5s1, लेकिन 5p में तो 5 रहेंगे, लेकिन 5d में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसमें देखना, इलेक्ट्रॉन फिल करके देखो। यहाँ पर s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, p में कितने हो गए? 3 ऑर्बिटल्स, और d में 1 2 3 4 5। यही तो ऑर्बिटल हो? बिल्कुल होगी। इनमें इलेक्ट्रॉन फॉर्म है सर। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक आ गया। इसमें कितने? 5 1 2 3 4 5। ये तो हो गए। अब अनपेयर्ड कितने हो गए सर? 1 2 3। अभी तो 3 है,
इसका मतलब आई अभी केवल 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन हमको बनाने कितने हैं, 7 बनाने, इसका मतलब 7 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिए। तो अभी इसका मतलब एक ट्रांजिशन काम नहीं होने वाला। एक काम करते पी से एक और ट्रांजिशन करा डी में। अगर पी से एक और ट्रांजिशन डी में जाता है तो क्या होगा, यहाँ से पी में 5 तो रहेगा नहीं, कितने रह जाएंगे 4। तो इसका मतलब यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे, पी में हो गए 4 और डी में कितने हो जाएंगे, डी में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन भरते हैं। चलो अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरूँ तो कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ पर सर 4 हो गए, 1 2 3 4, ये तो 4 हो गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये तो हो जाएगा। अब अनपेयर्ड कितने, 1 2 3 4 5, सर 5 हो गए, लेकिन अभी भी काम नहीं चलना, कितने चाहिए 7। इसका मतलब एक और ट्रांजिशन कराओ, एक और ट्रांजिशन करा दो। सर मैंने पी से एक और ट्रांजिशन करा दिया डी में, अगर एक और ट्रांजिशन करा दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, भर दीजिए, फिर क्या दिक्कत है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हो जाएगा P3, क्योंकि 2 ट्रांजिशन यहाँ से जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, यहाँ पर 3 बचेंगे, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, एक यहाँ से आया, 2 यहाँ से आया, 3 हो गए, यहाँ 3 हो गए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरना, कितने हो गए सर, यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाओ, हटा दिया, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर दो, भर दिए। अब देखना अनपेयर्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, सर 7 हो गए, बस इतना ही तो चाहिए था। अब देखना कहाँ कहाँ, एक एस में है, 3 हमारे पी में है, 3 हमारे कहाँ है डी में, यानी एक एस 3 पी 3 डी, बस हो गया अपना काम, यही तो चाहिए था। क्या हो गया सर, इसमें एक एस 3 पी 3 डी ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगी, मिक्सिंग, मतलब हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा करेंगी, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगी। और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद कितनी ऑर्बिटल बनाएंगी सर, 7, और 7 कुछ इस टाइप से अरेंज हो जाएंगी, जिनमें हम बोलेंगे सर इसमें क्या हो, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और हाँ एक और चीज तो हम यहाँ पर बताना भूल गए, क्या चीज, हम बॉन्ड एंगल। सर इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, चलो अभी बताते हैं इसको, बॉन्ड एंगल को भी साथ में ज्योमेट्री के साथ IF7 के साथ ही बताएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, सॉरी ये चीज समझ में आ गई। सर ये किसकी बात थी, ये तो आयोडीन की बात हुई, साथ में हमें किसकी चाहिए, हमें तो फ्लोरीन की भी चाहिए, ठीक है। चलो आयोडीन की यहाँ पर साइड करते हैं, अब फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन कितने, 7 फ्लोरीन है, कोई बात नहीं, एटॉमिक नंबर 9 होता है, हम जानते हैं क्या होता है, 1s2 2s2 2p5, ओके 2p5 होता है। इसमें अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स भरो, 1s की जरूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि हमें आउटरमोस्ट सेल चाहिए, ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, तो दूसरी में कौन है, s है, और दूसरा क्या है p, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 1 2 3 4 5, सर 5 हो, इसमें एक ही अनपेयर्ड है, एक ही अनपेयर्ड है, इसका मतलब एक बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन, और वो फ्लोरीन की कौन सी ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, सर वो है हमारे पास p ऑर्बिटल, देखिए जरा क्या है, p ऑर्बिटल अनपेयर्ड, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब किसकी, फ्लोरीन की एक ऑर्बिटल हमारा क्या करेगी, बॉन्ड बनाएगी, सही है। चलिए ठीक बनाते हैं सर, यहाँ पर हमारा फ्लोरीन की एक p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी और आयोडीन की 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगी, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रही हमारी। अब फ्लोरीन की p ऑर्बिटल के साथ मिक्सिंग कराते हैं, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, इसी के साथ करता हूँ, मैं दोबारा नहीं बनाता, ठीक। ये हो गया हमारे पास क्या, आयोडीन। सर ये हो गया मेरे पास आयोडीन एटम, आयोडीन एटम हो गया, इसके साथ ओवरलैप कौन करेगा, हमारा फ्लोरीन एटम। तो फ्लोरीन एटम को मैं क्या करता हूँ, किस कलर से दिखाना, इसमें कौन सा कलर है हमारा, चलो ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है ना। फ्लोरीन एटम को मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है। कितनी आएंगी फ्लोरीन एटम की, फ्लोरीन एटम की आएंगी हमारे पास में 7 ऑर्बिटल्स, वो भी कौन सी, p ऑर्बिटल। तो एक तो हमारी फ्लोरीन एटम की इधर से आएगी ओवरलैप करने, सर एक तो ये आ गई, ठीक है, दूसरी हमारे पास इधर से आ गई, है ना, तीसरी हमारे पास इधर से आ गई, सर तीसरी हमारे पास इधर से आ गई, फोर्थ हमारे पास इधर से आ गई, फिफ्थ हमारे पास इधर से आ गई। सर ये वो ऑर्बिटल बनाई जो प्लेन में आ रही, कौन से है, प्लेन में आ रही, प्लेन वाली ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक है। इसके बाद इसमें सब में देखो इलेक्ट्रॉन्स है, सब में इलेक्ट्रॉन है, अभी 2 और रहेगी हमारे पास, 5 आ गई, 2 कहाँ से आएंगी, सर 2 हमें दिखाई दे रही है, कहाँ से आएंगी, कहाँ से आएंगी भाई, ये तो प्लेन में होगी 5, एक ऊपर से आएगी और एक नीचे से, तो एक इधर से ऊपर, सॉरी ठीक, एक हमारे पास ऊपर से आएगी ऑर्बिटल और एक हमारे पास इस पर नीचे से आएगी ऑर्बिटल। अब इनमें हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इलेक्ट्रॉन में आज रेड कलर से भर देता हूँ, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ओके। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं जरा सा, देखना आयोडीन की 7 ऑर्बिटल है, 7 में इलेक्ट्रॉन है, तो 7 में बनाओ इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4
5, ये 5 प्लेन वाली में होगी, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, तो सब में हो गए 7 और इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो फ्लोरीन के पास एक ही ऑर्बिटल है, p उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो सब में फ्लोरीन की सब में एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हो गया। अब ये क्या करेंगे, ओवरलैप, और ओवरलैप करने के बाद कैसे ज्योमेट्री बनाएगी सर, बीच में अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो मैं क्या दिखाना चाहूंगा कि सर बीच में हमारे पास कौन है, ये आयोडीन है, और इससे कितने फ्लोरीन लगे हैं, 7, 1 ये 2 3 4 5 6 और ये 7 फ्लोरीन है। तो हम डायरेक्ट में स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसका, सर हमारे पास में क्या है, हमारे पास में कुछ ऐसा सीन है, बीच में हमारे पास है आयोडीन है, बीच में हमारे पास में है आयोडीन, और इस आयोडीन से हमारे कितने लगे हैं, हमारे पास में 7 फ्लोरीन लगे हैं, जिनमें से 5 फ्लोरीन हमारे किसमें है, प्लेन में। यहाँ पर देखिए मैं प्लेन में बना देता हूँ, फ्लोरीन को इस तरह से दिखा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आयोडीन है, इससे एक फ्लोरीन, ठीक, दूसरा फ्लोरीन, ठीक, तीसरा फ्लोरीन, फोर्थ फ्लोरीन और एक फिफ्थ फ्लोरीन। सर कितने फ्लोरीन लगे, 5, और ये पांचों के पांचों एक प्लेन में होंगे, किस में होंगे हमारे पास, एक प्लेन में। ये पांचों के पांचों किस में हो गए हमारे, एक प्लेन में, और एक फ्लोरीन इसमें कहाँ होगा, इस ऊपर की साइड, और एक होगा हमारा नीचे की साइड। जब ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे तो एक एक फ्लोरीन हमारा लग, बस ये बन गई। और इसी को हमने क्या बोला था सर, इसकी ज्योमेट्री क्या बोली थी, इसकी ज्योमेट्री बोली थी पेंटागन के ऊपर इससे एक पिरामिड और एक नीचे से पिरामिड, तो कितना हो जाता है, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सर बात आती है इसके बॉन्ड एंगल की, सर बॉन्ड एंगल कैसे करेंगे, बॉन्ड एंगल और बता दीजिए। देखो एक्चुअल में ज्योमेट्री हमने बनाने की कोशिश क्या की है, हमारे पास में पेंटागन था, 1 2 3 4 एंड 5, यही तो है, ठीक है। ये हमारा पेंटागन था, ये हमारे पास पेंटागन है। यहाँ पर मैं बॉन्ड एंगल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये पेंटागन हो गया, इसके बाद में इसके ऊपर से एक बॉन्ड है, या फिर पहले इसी के बॉन्ड एंगल निकालने की कोशिश करो। अगर मैं मान लीजिए इसके बीच का एंगल कितना होगा, ये बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। सर कितना होगा इनके बीच का एंगल, इनके बीच का अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री हमने बताई थी इसकी क्या, पीवीपी, मतलब पेंटागोनल बाई पिरामिडल, यही है ना, ठीक है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये होगी सर इसकी क्या ज्योमेट्री। अब हम बात करते हैं इसके बॉन्ड एंगल की, बॉन्ड एंगल कौन कौन से होंगे सर, यहां से पहली बार ही पता चल रहा है कि इसके और इसके बीच का, किसके बीच का सर, यहां से दिखा देते हैं, इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, इनके बीच का बॉन्ड एंगल होता है सर 72 डिग्री। कैसे बोल सकते हैं सर 72, भाई पूरा का पूरा 360 होता है, 360 होता है, 360 होता है। एंगल कितने बार, 1 2 3 4 5, तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, हमारा 72 डिग्री, कितना आ जाएगा, बिल्कुल 72 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या है सर, हमारे एंगल इसमें कितने बने, 1 2 3 4 5 एंगल हमारे 72 डिग्री के बने। चलिए एक काम हो गया, खत्म। इसके बाद सर एंगल आपने इसको ही दिखाया, आपने बताया क्या, किस बारे में बताया सर, आपने कहा कि ये वाला एंगल है इसके और इसके बीच का। सर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इस वाले और इस वाले बीच बॉन्ड के बीच का एंगल, ये भी तो एक एंगल रहेगा भाई, इसके हो सकता है, इसके भी हो सकता है, तो ये एंगल कितनी हो जाएगा, 72 का जस्ट डबल हो जाएगा, तो सर उसको क्या बोलेंगे हम, कितना हो जाएगा 414, मतलब 144 डिग्री का एंगल। सर ये कितने होंगे, ये भी 5 होंगे, ये 5 बॉन्ड है, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, ये इसके साथ, कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे 5। तो हमने 5 बॉन्ड बता दिए किसके, 144 डिग्री के। चलिए सर अभी कुछ और एंगल भी हो सकते हैं इसमें, और एंगल कौन कौन से हो सकते हैं सर वो भी बताइए। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। इसमें एक बॉन्ड हमारा कहाँ होता है, ऊपर की साइड होता है, और एक होता हमारा नीचे की साइड। सर प्लेन में है, प्लेन से एक ऊपर जा रहा है, प्लेन से एक नीचे जा रहा है, तो प्लेन में कोई भी ऊपर जो बॉन्ड एंगल हो वो कितने का बनाएगा, 90 का बनाएगा ना, बिल्कुल सर 90 डिग्री का बनेगा। तो ऊपर से कितने बॉन्ड है, पेंटागन में 5 बॉन्ड है, तो पांचों के साथ कितने का बनाएगा वो 90 डिग्री का। तो हम बोल सकते हैं सर 5 90 के ऊपर से बनेंगे,
5 90 के नीचे से बनेंगे, तो हम बोल सकते हैं इसमें 90 डिग्री का ही एंगल बनेंगे और वो बनेंगे हमारे 10। 5 है, पेंटागन है बीच में और एक ऊपर की साइड है, तो हर एक बॉन्ड के साथ में कितने का बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो कितने बन जाएंगे सर 90 के 10 बन जाएंगे, 5 ऊपर से 5 नीचे से। अभी कोई और एंगल बचा क्या? बिल्कुल सर, ये ऊपर वाला और नीचे वाले जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है, ऊपर और नीचे, तो इनके बीच में एंगल कितने का होगा 180 डिग्री का। सर यहाँ पर हमारा 180 डिग्री का एंगल भी पाया जाएगा और वो कितने होंगे, केवल एक एंगल। तो मुझे लगता है ये एंगल्स और इसकी शेप के बारे में आपको पता चल गया होगा। फिर से देख लो, हमने क्या कहा था सर, 1s 3p 3d ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगी, मिक्स होने के बाद में 7 ऑर्बिटल्स बनाएंगी जिनकी एनर्जी शेप साइज सब क्या होगा सेम, और वो सातों के सातों अरेंज होंगी। अरेंज होने के बाद में जो ज्योमेट्री बनेगी वो कौन सी बनेगी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि पेंटागन में 5 आ गई, एक ऊपर से एक नीचे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल उसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। और उसमें जो एंगल पाए जाएंगे वो 72 डिग्री के 5 होंगे, 144 डिग्री के 5 होंगे, 90 डिग्री के 10 होंगे, 180 डिग्री का 1 होगा। ये सारे बॉन्ड एंगल है, उसका एग्जांपल हमने कर लिया IF7। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। इसके अगले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, सबकी ज्योमेट्री शेप और हाइब्रिडेशन निकालने की ट्रिक सब कुछ सीखने वाले हैं। तो आप देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेल आइकन जरूर दबाएं, अगला लेक्चर आपको मिलेगा।